ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंतादि महान कर मंगल कर हूँ महा ग्रंथ करन के का जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूलिक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सुखी होने का सच्चा उपाय, मोह का नाश करने का उपाय, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में 73 नंबर का पेज निकाल लें। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने के बाद मात्र अभेद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना ही धर्म की प्रथम क्रिया है। इसी क्रिया से अनंत अरहंत तीर्थंकर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान और मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में भी मोक्ष के लिए यही उपाय है और भविष्य में जो अनंत तीर्थंकर होंगे वे सब इसी उपाय से होंगे। देखो क्या कह रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने के बाद मात्र अभेद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना ही धर्म की प्रथम क्रिया है। माने ये धर्म का प्रारंभ यहाँ से होता है, उसके पहले धर्म का प्रारंभ नहीं होता। अनुभव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। ये बात हमें अच्छे से समझ लो, जैसे कहते ना गांठ में बांध लो, बिल्कुल अपने अंदर बैठा लो कि अनुभव के बिना धर्म नहीं होता। ये गहरे से गहरा अंदर बिल्कुल संस्कार डालो कि धर्म अनुभव के बिना नहीं होता। अगर अनुभव के बिना धर्म नहीं होता और अगर मुझे अभी तक अनुभव नहीं हुआ है तो अभी मेरे धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ है। ये अपने को निर्णय होना चाहिए। इसीलिए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने के बाद मात्र अभेद स्वरूप, जो क्या कह रहे गुरुदेव, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने के बाद मात्र अभेद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना ही धर्म है। माने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जान लिया, अब क्या करना कि अब अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करना। लेकिन अपन क्या देखते हैं, अपने साथ क्या होता है, सब जीवन में अधिकतर ऐसा दिखाई देता है कि लोग या तो क्रियाकांड में उलझते हैं कि साहब एक त्याग कर दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे पहनो, ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो।
इसमें लगे रहते हैं। अथवा कुछ लोग स्वाध्याय करने में ऐसे उलझ जाते हैं कि साहब द्रव्य गुण पर्याय वाला कोर्स पूरा हो गया, अब अपन को 6 डाला का कोर्स पूरा करना है। 6 डाला का कोर्स पूरा हो गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोर्स पूरा करना है। अब मोक्ष मार्ग का पूरा हो गया, अब साहब समय सार जी पढ़ना है। समय सार जी पूरा हो गया, साहब हमने प्रवचन सार नहीं पढ़ा, अब हमें प्रवचन सार जी पढ़ना है। तो हमारे वो इस तरीके की अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अनुभव के बिना धर्म नहीं होता, और शास्त्र स्वाध्याय करते करते किसी को अनुभव नहीं होता। अनुभव तो उसी जीव को होगा जो शांति से एकांत में अभेद आत्मा के अनुभव का अभ्यास करेगा, भेद विज्ञान करेगा। हमने पहले करणानियोग के ग्रंथों का अभ्यास बहुत किया, फिर चरणानियोग किया, वर्तमानियोग, द्रव्य, और अब फिर इसके बाद वो क्यों क्षयोपम ज्ञान है। क्षयोपम ज्ञान की कैसी दशा है? तो क्षयोपम ज्ञान की ऐसी दशा है कि जैसे आज मैंने 8 महीने पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा था, उसके बाद मैंने रत्नकर्ण श्राव का चाल लगा लिया, तो जब तक रत्नकर्ण पूरा होगा तब तक मोक्ष मार्ग भूल जाऊंगा। तो उसमें क्या लिखा था, फिर साहब उसको लगा लो, फिर इसको लगा लो। ये देखो, गुरुदेव ने ये तो नहीं कहा कि द्रव्य गुण पर्याय को जानने के बाद तुम और दूसरे शास्त्र का स्वाध्याय करो या और नहीं। क्या कहा? अभेद स्वरूप आत्मा का अनुभव करो। अब हम सब अपने आप को देखें, अपन किसी अन्य के बारे में क्यों सोचें और क्यों बोलें और क्यों दिमाग लगाएं? क्योंकि हमें तो अपने स्वयं का कल्याण करना है। हमें तो स्वयं ही आत्मानुभव सम्यक दर्शन लेना है। हम जगत के बारे में क्या सोचें? अपन अपने आप को देखें, अपन 10 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय के नाम पे अपन क्या कर रहे हैं? देखो, अपन ये कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग 15 साल से लगे हैं, कोई 20 साल से लगे हैं। पहले किसी और पंडित को सुनते थे, फिर किसी और पंडित जी को सुनने लगे, फिर कभी किसी के भजन सुनने लगे, फिर कोई ग्रंथ लगा लिया, फिर उसका स्वाध्याय करने लगे। इस तरीके से ऐसे समय निकलता जाता है, और उसमें थोड़ा बहुत क्रियाओं में सुधार कर लिया, थोड़ा मंदिर की एक्टिविटी में शामिल हो गए, थोड़ा पद प्रतिष्ठा में शामिल हो गए, कोई मंदिर संभाल लिया, विद्वानों की सेवा ये करना, कार्यक्रमों में लग जाना, स्वाध्याय सुनना, प्रवचन सुनना। लेकिन अपने में से ऐसे लोग देखो, एकांत में बैठ के आत्मानुभव का प्रयास कितने लोग कर रहे हैं? अपन आत्मानुभव का कितना प्रयास कर रहे हैं? अब अगर जो आत्मानुभव का प्रयास ही नहीं कर रहे, तो वो इस जन्म में क्या 10 जन्म ऐसे निकाल दें, 1000 जन्म निकाल दें, अनंत जन्म निकाल दें, कोई सम्यक दर्शन थोड़ी हो जाएगा। देखो भाई, अंतरंग में ये निर्णय कर लो कि अनुभव के बिना धर्म नहीं होता, और अगर अनुभव के बिना धर्म नहीं होता तो मुझे अनुभव ही करना पड़ेगा। तभी धर्म माने सुखी होना। धर्म का अर्थ होता है सुखी होना, मैं सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वानों को बदलने से, महाराजों को बदलने से, मंदिर बदलने से, क्रिया बदलने से, शास्त्र को बदलने से, पूजा बदलने से, भजन बदलने से, ख्याल में आया कि नहीं आया? है ना? और पंथ संप्रदाय बदलने से धर्म नहीं होता। धर्म तो एक आत्मानुभव से होता है। जो जीव, चाहे वो त्रयंच गति का हो, चाहे वो मनुष्य गति का हो, चाहे वो देव गति का हो, और मनुष्य में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतंबर हो, कोई हो, जो जीव अपने आत्मा का अनुभव करेगा, शरीर अपने को नहीं मानेगा, ज्ञान स्वभाव वाला अपने को देखेगा, वो जीव ही सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दर्शन किसी जाति से, किसी पंथ से, किसी संप्रदाय से, किसी गति से बंधा हुआ नहीं है। सीधी सी बात। इसीलिए सीधी बात गुरुदेव ने एक लाइन में कही, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने के बाद मात्र अभेद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना ही धर्म की प्रथम क्रिया है। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वे द्रव्य गुण पर्याय के नाम पर उलझे पड़े हुए हैं। वहां कौन सी पर्याय लेना है, उत्पाद वाली लेना है कि राग देश वाली लेना है, कौन सी पर्याय लेना है, जानने देखने वाली पर्याय लेना है, वो लड़ रहे हैं, तर्क पे तर्क चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता इनसे क्या मिल जाएगा, इन बातों में क्या दम है? अरे भाई, मोह राग देश बेकार है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। इतनी बात काफी है ना जानने के लिए बस। और उसमें क्या लड़ाई झगड़े करना,
और वो पर्याय जी में से आती है कि नहीं आती है, और आखिर ये राग द्वेष से पर के लक्ष्य से होते हैं तो पर के हैं कि स्वयं के, लगे हुए हैं लोग तर्क वितर्क। मैं तो सच में जब कभी कभी ये सब गोष्ठियां वगैरह में सुनता हूँ या कभी ऐसा संयोग बैठता है, तो मैं देखता हूँ लोगों का भेद ज्ञान का प्रयोजन ही नहीं रहता, आत्मानुभव का प्रयोजन ही नहीं रहता। उनका प्रयोजन वाद विवाद उलझने का रहता है, उलझे पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। साहब जिसमें उत्पाद व्यय वाली पर्याय लेना, इसमें एक समय की पर्याय लेना कि नहीं लेना, कई लोग द्रव्य दृष्टि में पर्याय शामिल है कि नहीं, कैसे कैसे उलझे हुए हैं। जबकि द्रव्य दृष्टि में पर्याय शामिल है और मैं कहता हूँ पर्याय शामिल नहीं है। बताओ आपको इससे क्या समझ में आ गया, बताओ विवेक जी। हैं, पूछो स्वाध्याय करने वालों से, जो बड़े बड़े स्वाध्यायों से पूछो कि नहीं बात बताओ साहब, द्रव्य दृष्टि में पर्याय शामिल है कि नहीं। इस पर बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, समझ लो बात उनसे पूछो कि साहब अगर शामिल है तो तुम क्या कर लोगे, और शामिल नहीं है तो तुम क्या कर लोगे, बताओ हमें तो इसका उत्तर दो। सच में जब मैं पढ़ता था विद्यार्थी जीवन में और इस तरीके की बातचीत आती थी, तो मैं सिर्फ एक ही बात पूछता था कि साहब ये बताओ इससे प्रयोजन की कौन सी सिद्धि होती है, इससे क्या मिलता है। अगर पर्याय शामिल होगी तो आपको कुछ विशेष मिल जाएगा अंदर, और पर्याय शामिल नहीं होगी तो आपको कुछ अविशेष होगा, क्या होगा, इसका कोई उत्तर नहीं है। नहीं साहब आगम है साहब, ज्ञान तो होनी चाहिए, पता क्या पता होना चाहिए। देखो गुरुदेव का एक वाक्य है, मैं अभी पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे सामने लिखा हुआ है। जो गुरुदेव का वाक्य है, हजारों वर्षों के शास्त्र पठन से भी अधिक एक क्षण का स्वानुभव है। क्या कहा गुरुदेव, क्या कह रहे, हजारों वर्षों के शास्त्र पठन से भी अधिक एक क्षण का स्वानुभव है। जिसे भव समुद्र से पार होना हो, उसे स्वानुभव की विद्या सीखनी ही चाहिए। देखो, अब मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम अपने अपने अंदर झांक के देखें कि हम स्वानुभव की ओर कितने अग्रसर हैं, या स्वाध्याय पठन पाठन और नए स्वाध्याय, नई नई विवक्षाएं और नए नए लेख लगे हुए हैं लोग इस कामों में। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे हैं कि बुरे, मुझे इससे क्या लेना देना। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको या मुझे या किसी को भी वास्तव में भव समुद्र से पार होना है, तो स्वानुभव ही सच्चा उपाय है, और कोई उपाय दूसरा नहीं है। इसीलिए स्वानुभव पे फोकस करो। ख्याल में आया कि नहीं आया, पढ़ो या नहीं पढ़ो का विरोध में नहीं, अपन खूब पढ़ो, लेकिन मूल में स्वानुभव पर दृष्टि ही चाहिए। ख्याल में आया, ख्याल में आया, समझ में आया। देखो क्या कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने के बाद मात्र अभेद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना ही धर्म की प्रथम क्रिया है। किसी बात कह रहे, प्रथम कार्य, प्रथम दर्शन, प्रथम धर्म, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन यहाँ से प्रारंभ होती है। इसके पहले कोई कारण नहीं है धर्म का। इसलिए जिन जीवों को ऐसा लगता है कि बहुत स्वाध्याय करो, बहुत ये करो, नहीं कुछ नहीं भाई, स्वानुभव में लगो। अपन ने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जान लिया है, समझ लिया है, तो हमें अब स्वानुभव की ओर बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। ख्याल में आ गया। इसलिए जो लोग तत्व विचार नहीं करते, एकांत में, देखो टोडामल जी साहब को मुमुक्षुओं ने पढ़ा है, लेकिन टोडामल जी की एक बात मुमुक्षु कभी नहीं मान पा रहे, और वो है टोडामल जी साहब ने लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। टोडामल जी साहब ने हमेशा सम्यक दर्शन के लिए कारणों में तत्व विचार को लिखा, और कोई कारण नहीं लिखे उन्होंने कहा तत्व विचार। अब तत्व विचार का अर्थ ही होता है एकांत में बैठ के विचार करने वाला। अब हम अपने आप को देखें, हम एकांत में बैठ के कितना विचार करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, हमारी क्या स्थिति बनी हुई है, और अगर यही स्थिति बनी रही तो क्या हमें आत्मा अनुभव हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। हम इसी तरीके से धर्म के नाम पर लगे रहे तो वास्तव में हम कभी धर्म कर भी पाएंगे, कभी हम सम्यक दर्शन ले भी पाएंगे। ये सब विचार करना पड़ेगा, ये सब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो गहराई में जाओगे तो सब समझ में आएगा। ये एक दिन की बात नहीं है भाई, ये जन्मों जन्मों की भूल है।
भोजन मैं नहीं करता, भोजन करने वाला शरीर है, ये सब शरीर का परिणमन है। मैं भोजन कर नहीं सकता, भोजन करने की व्यवस्था मेरी नहीं है। ये बात अंदर से अनुभव से सीखनी चाहिए। इसमें वेद ज्ञान की कला में निपुण होना चाहिए। अभी हमारी दो आते हैं, या तो मैं भोजन करने वाला या भोजन नहीं करने वाला, बस। हमें दो चीजें समझ में आती ना, या तो मैं भोजन करने वाला या नहीं करने वाला। लेकिन भाई तीसरी बात यह है कि भोजन तो होता है, लेकिन वो शरीर में होता है, वो आत्मा में नहीं होता। आत्मा भोजन नहीं करता, शरीर भोजन करता है। ये बात अब अभ्यास करो तो बहुत गजब की बात है। देखो हमारे मोह की दशा कैसी है, हम अपने विचारों में एकत्व करते हैं कि नहीं करते सुनील जी? विचारों में एकत्व समझते कि नहीं? देखो हमारे विचारों में कैसे कर चलता है, विवेक जी मेरा सोचना ये है, मेरा विचार ये है, और मैंने आपका विचार नहीं माना, देखो आपको क्रोध आ गया। माने आप विचार में कितना एकत्व कर बैठे कि ये मेरा विचार है और ये सम्यक है और तुम्हें मानना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आया? हमें क्रोध आया तो हम क्रोध में एकत्व कर लेते हैं, मैं क्रोधी, क्रोध करने वाला, मैं क्रोधी। जबकि क्रोध एक समय का विचार है, वो मैं नहीं हूं, वो तो आएगा और चला जाएगा। लेकिन हम अज्ञानता में, मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण उस क्रोध की पर्याय को अपना स्वरूप समझते हैं, और मैं क्रोधी हो गया और मैं क्रोधी हो गया, और बस पागलपन चलता है। और फिर वो क्रोध में तकलीफ, आकुलता, वो किसको हो रही, वो सब मुझे हो रहा, सब मुझे हो रहा, बस। श्री गुरु कहते हैं कि गहराई से देखो, क्रोध कितनी देर के लिए आया और कहाँ आया। देखो भोजन करने की अवस्था जीव की अवस्था नहीं है, ये बात एक मिनट में समझ में नहीं आती कि बार बार जागृत रहना पड़ता है। लेकिन आदत पड़ गई है, भेद ज्ञान नहीं है। गाड़ी में और अपने में भेद ज्ञान होता है, तो गाड़ी में हम बैठे हैं तो पेट्रोल डलवाते हो कि नहीं डलवाते भाई साहब? सुनील जी, पंकज जी, पेट्रोल डलवाते हो कि नहीं डलवाते हो? पक्का? अच्छा क्यों डलवाते हो आप पेट्रोल? पेट्रोल क्यों डलवाते हो गाड़ी में? क्योंकि गाड़ी में बैठ के हमें जाना है, इसलिए पेट्रोल डलवाते हैं, बराबर है। अगर हमें गाड़ी में बैठ के कहीं जाने ही आना नहीं तो हम पेट्रोल क्यों डलवाएंगे, बराबर हो गई बात। लेकिन जब गाड़ी में पेट्रोल डलता है तब आपको ऐसा लगता है कि पेट्रोल मेरे अंदर जा रहा है। बोलो, आपको ऐसा लगता है पेट्रोल मेरे अंदर जा रहा है? किसी को नहीं लगता। पेट्रोल किसके अंदर जा रहा है? गाड़ी में। तो पेट्रोल गाड़ी के अंदर जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंदर जा रहा है? आपके अंदर जा भी नहीं रहा है और आपको लग भी नहीं रहा है। तो कोई प्रश्न करे कि जब आपके अंदर जा नहीं रहा तो आप पेट्रोल डाल क्यों रहे गाड़ी में? तो आप कहोगे कि मुझे इसमें बैठ के थोड़ी देर यात्रा करनी है, इसलिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। श्री गुरु कहते बिल्कुल जैसे गाड़ी के प्रति तुम्हारा भेद ज्ञान है, ऐसा तुम्हारा शरीर और संयोगों के प्रति भेद ज्ञान होना चाहिए। कोई कहे कि जब आत्मा भोजन नहीं करता तो भोजन क्यों किया जा रहा है? उसका सीधा उत्तर है, भाई आत्मा भोजन करता नहीं, लेकिन आत्मा अभी वर्तमान में इस शरीर के साथ रह रहा है। समझ में आया? और साथ में रह रहा है और शरीर भोजन के बिना चलता नहीं। शरीर काय के बिना, भोजन के बिना ये शरीर चलता नहीं। तो इसीलिए शरीर के लिए भोजन दिया जा रहा है, मेरे लिए नहीं। गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती, क्या आप पेट्रोल के बिना नहीं चलती बताना? बोलो बोलो, है? बोलो अनुरंजन जी, गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती कि आप पेट्रोल के बिना नहीं चलते? साहब गाड़ी नहीं चलती पेट्रोल के बिना, मैं तो चलता हूँ, लेकिन चूंकि अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ इसलिए पेट्रोल डलवाना है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि शरीर में जब तक यह आत्म राम रहता है तब तक उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो उसकी होती हैं। लेकिन जीव को अज्ञानता में क्या लगता है, भोजन किसने किया? बोलो महेश जी, आज भोजन किया था कि नहीं किया था? सही बताओ, किया था कि नहीं किया था? किया था। अच्छा भोजन करते समय एक बार भी ऐसा लगता है कि भोजन मैं नहीं कर रहा हूँ?
बोलो बोलो, आप तो अभ्यास करते हो ना, स्वाध्याय करते हो बहुत समय से। भोजन करते समय एक समय के लिए भी लगता है कि मैं भोजन नहीं करता, मैं तो भोजन से भिन्न हूँ, ये भोजन तो शरीर की अवस्था है। ये तब लगेगा जब हम विचारशील होंगे, जब हम तत्व विचारक होंगे, जब हम जागृत होंगे, जब हम होश में होंगे। लेकिन हमारी क्या स्थिति बनी हुई है कि हम स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय में तन्मय हो जाते हैं। यहाँ हम ऐसा विचार करते हैं कि मैं भोजन करने वाला हूँ नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। और जब भोजन करते हैं तब मैं भोजन करने वाला हूँ, जानने वाले को भूल जाते हैं। मंत्र समझ में आया कि नहीं आया? अभी किसको भूले हो? भोजन की याद तो नहीं आ रही ना विवेक जी? नहीं आ रही। अभी भोजन को भूले हो, समझ में आए? और भोजन करते समय गायक को भूल जाते हैं। श्री गुरु कहते हैं इसलिए है कि जैसा चित्र आता है ये उसमें तन्मय हो जाता है, इसको भेद ज्ञान नहीं है। अंतर समझ में आया सचिन जी? जैसा चित्र आया तो वैसा तन्मय हो जाता है, विचार नहीं है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कौन है? जो हमेशा भेद ज्ञान करता है, जिसे हमेशा पता है किसका कार्य कौन है, किसमें हो रहा है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। देखो हमारी अज्ञानता, हम विचारों में तन्मय होते चले जाते हैं। जो जो विचार आते हैं उन विचारों को अपना मान बैठते हैं और उन विचारों की लड़ाई चलती है। बड़े बड़े विचारक हुए, उनने युद्ध करा दिए। उनने कहा हमारा ये विचार है, उनने कहा हमारा ये विचार है, उनने कहा हमारा ये विचार है। दोनों के आपस में विचार टकरा गए तो क्या हो गई? युद्ध हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे हम लोग भी इतना प्रेम करते हैं अपने विचारों से। हमारे जो विचार है वो बहुत अच्छे हैं, बस हमारे जो विचार है वो अच्छे। विचार किसके हैं? विचार मेरे नहीं है, ये विचार एक समय का विकार है। मैं इन विचारों से रहित हूँ। ऐसा जो जीव हृदय से जागृत रहेगा उसको स्वानुभव होता है। ये स्वानुभव ऐसी चीज नहीं है कि सब चलते फिरते उठते बैठते किसी को भी हो जाए, नहीं। जो जीव शांत चित्त होकर वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, वस्तु विचार करते करते उनको निर्णय होता है कि न ये विचार में हूँ, न ये शरीर में हूँ, न ये संयोग मेरे हैं, न ये क्रिया करने वाला मैं हूँ, मैं तो बिल्कुल जानने वाला हूँ। ऐसे विचारों में जो जीव धीरे धीरे निमग्न होता हुआ निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ता है। लेकिन जो जीव इस तरीके के विचार ही नहीं कर रहे हैं, तो हर जगह तन्मय होने की आदत पड़ी हुई है। शरीर में तन्मय है, क्रियाओं में तन्मय है, शास्त्र में तन्मय है, कभी स्वाध्याय में तन्मय है, कभी भोजन में तन्मय है, उनको होश ही नहीं है। जैसा चित्र आया, जैसा परिणमन आया, उसी में तन्मय हो गए ना, समझ में ना? जैसी बात आई उसी में तन्मय, भूल गए हमारा क्या स्वरूप है। इसीलिए अमृत चंद आचार्य देव कहते हैं कि वेद ज्ञान के बिना स्वानुभव नहीं हो सकता। क्या कहते हैं अमृत चंद आचार्य? वेद ज्ञान के बिना स्वानुभव नहीं हो सकता और तत्व विचार के बिना वेद ज्ञान नहीं हो सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि वेद ज्ञान जब तक नहीं करोगे तो अनुभव किसका करना है समझोगे कैसे? अपनापन किसमें करना है समझोगे कैसे? भाई, जैसे कंकड़ का और गेहूं का, दोनों का स्वरूप जानने के बाद कंकड़ को गेहूं से अलग किया जाता है, ऐसे ही शरीर और आत्मा में भेद करके कि ये शरीर अलग है और ये जानने वाला आत्मा अलग है, और ये आत्मा ग्रहण करने योग्य अथवा ये मैं हूँ, और ये शरीर आदि पुद्गल की अवस्थाएं हैं। इनसे वेद ज्ञान करके ही यह जीव मोक्ष मार्ग को पा सकता है। इसीलिए इन विकारों से, इन शरीर से, इन संयोगों से, अब कल के प्रवचन में नहीं थे सुनील जी आप, है ना? कल के प्रवचन में आप भी नहीं थे, अनुरंजन जी। कल के प्रवचन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी। मैं सोच रहा था कि किसी का रिप्लाई आएगा या किसी का फोन आएगा, साहब ये बात हमें बहुत समझ में आई, लेकिन नहीं आया। वो आपकी अपनी योग्यता है, कल ध्यान नहीं दिया। कल एक प्रवचन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी मैंने, ये शायद इतनी इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि ये बात कहीं आई नहीं है। आखिर जीव पर द्रव्य में एकत्व करता क्यों है और पर द्रव्य में एकत्व टूटे कैसे? ये प्रश्न है। और बड़ा लॉजिकल उत्तर था कल कि साहब आप पर द्रव्य में एकत्व करते कब हो? जब आपको वहां से सुख दिखता है,
क्या दिखता है? सुख दिखता है, सुख की आशा दिखती है, अथवा इससे भविष्य में सुखी होऊंगा, तो जीव उसमें एकत्व करता है। और कल मैंने उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि देखो हमारा एकत्व की कहानी कैसी है। जब हमारा जन्म हुआ तब हमने माँ में बहुत अपनापन किया, क्योंकि हमें सारा सुख का कारण कौन दिखाई देती थी? माँ। ठीक है। फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं तो माँ से भी ज्यादा एकत्व पिता में करने लगते हैं, क्योंकि पर हमें पिता थोड़ा ज्यादा सुख का कारण दिखाई देता है कि पिता के पास माल है। अगर 10 रुपए मांगो तो पिता देता है। मम्मी से कोई काम कहो, बड़ा काम, तो मम्मी कहती भैया पापा से पूछना पड़ेगा, भैया अपने को नहीं करा सकते, पापा बोलेंगे तो होगा। तो वो समझता है कि फिर वजनदार ज्यादा कौन है? पापा। तो फिर वो एकत्व ज्यादा कहाँ करता है? पापा। अब देखना उसी बच्चे को, फिर वही बच्चा बड़ा होता है, फिर भाई बहनों में एकत्व चलता है, क्योंकि सब अपने दिखते हैं। फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और शादी होने की स्थिति में पहुंचता है, तो देखो माँ बाप से, भाई बहनों से मोह टूटता है और पत्नी से मोह बढ़ता है। ख्याल में है? और पत्नी से बढ़ता है माने शादी हो गई तो फिर गहरे से गहरे राज पत्नी को बताता है। समझ गए ना? सब बड़ी से बड़ी बात किसको बताता है? पत्नी को, फिर माँ बाप को नहीं बताता। ये कमाल की बात है। और फिर एकत्व भी अपने भाइयों से नहीं रह जाता। जैसे अपने भाई वगैरह बीमार हैं तो इतना परेशान नहीं होगा, उतना टेंशन में भी है, ठीक है साहब उनकी जो भी जरूरत हो। लेकिन उसी पत्नी बीमार हो जाए, उसका बेटा बीमार हो जाए, तो उसको फिर एकदम तकलीफ, बहुत टेंशन। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब चेंज क्यों हो रहा है? अगर एकत्व चेंज नहीं होता है तो एकत्व चेंज क्यों हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकत्व का आधार सुख है। एकत्व का आधार क्या है? सुख। सुख जहां जहां उसका बदलता हुआ दिखता है वो वहां वहां चेंज होता चला जाता है। माँ बाप में सुख दिखना बंद हुआ तो वहां फिर एकत्व नहीं रह जाता, फिर सारा एकत्व कहाँ घुस जाता है? पत्नी में, फिर बच्चों में। तो समझ गए ना? क्योंकि अब इनसे सुख आएगा, अब इनसे सुख नहीं आएगा, अब किससे आएगा सुख? मकान में एकत्व क्यों है कि मकान से सुख आएगा, मोटर गाड़ी बंगला में सब। और जहां जीव को सुख नहीं दिखता, देखो मजेदार बात, वहां जीव एकत्व करने को राजी नहीं है। सीधा गणित, वहां अपना मानने को राजी नहीं है। जहां जीव को सुख नहीं दिखे वहां वो बिल्कुल कुछ नहीं, कितने ही समझाओ, कितनी कुछ करो, कुछ मतलब। फिर मैंने दूसरा उदाहरण दिया था पत्नी का, कि देखो पत्नी अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, सबको छोड़ के आती है। तो फिर देखो उसका एकत्व अपने पति में होता है। उसके मायके से कुछ खबर भी आए कि तुम्हारे भाई बीमार हैं और उसी समय उसका पति बीमार, तो वो कहता मैं नहीं आ सकती भैया, ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? कि भाई सुख का आधार नहीं है, सुख का आधार कौन है? पति। तो अब देखो सीधा गलत समझ में आ गया? सुनील जी समझ में आ गई बात? ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। अब श्री गुरु कहते हैं ये चाबी तुम्हें समझ में आ गई कि मैं एकत्व ममत्व वही करता हूँ जहां मुझे सुख दिखता है। ठीक नेचुरल बात है। तो अब आप आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें पर द्रव्य से एकत्व ममत्व तोड़ना है, तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि पर द्रव्य से मैं सुखी नहीं हो सकता। तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि धन दौलत, वो ये शरीर संयोग मकान दुकान ये मेरे सुख के कारण नहीं है। पत्नी बच्चे माँ बाप कोई मेरे सुख के कारण नहीं है। मेरा सुख का कारण मैं स्वयं हूँ। तो स्वयं अगर सुख का कारण स्वयं को दिखने लगे तो एकत्व किसमें हो जाए? स्वयं में। और स्वयं में एकत्व का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। देखो पर द्रव्य में एकत्व का नाम है मिथ्या दर्शन और स्व द्रव्य में एकत्व का नाम है सम्यक दर्शन। अब बिल्कुल सरल है, तुम्हें जहां सुख दिखेगा तुम वहां एकत्व करोगे। अभी हमें आत्मा में सुख नहीं दिख रहा है, अभी हमें सुख पर द्रव्य में दिख रहा है। और ये जो मन है ना, मन, मन का एक नेचर है, वो हमेशा पास की वस्तुओं में सुख नहीं दिखता, उसे उसे किस कौन सी वस्तुओं में दिखता है? मन है ना, मन। अभी सारे प्रयोग काय के चल रहे हैं? मन के। हम काय के सहारे जी रहे हैं? मन के। आत्मा के सहारे नहीं जी रहे, हम काय के सहारे जी रहे? मन। मेरा मन बड़ा चंचल है, ये चंचल फंचल की क्या है? और इसे मैं रोज समझाता हूँ कि हम मन की ही सुनते हैं। अच्छा बताओ, मन हमारा मालिक है कि हम मन के मालिक हैं? बोलो। मन हमारा मालिक है कि हम मन के मालिक हैं? बोलो पंकज जी, कौन मालिक है तुम्हारा? है? अरे साहब क्या कर, हमारा मन कर रहा था आज,
हमारा मन कर रहा था, हमारा मन कर रहा था, ये है अधीनता। ये है क्या है? अधीनता। और हम मालिक कब हैं? कि मन कहे पूरब दिशा में चलो, और हम मन से कहे बकवास बंद कर, पश्चिम दिशा में चलना है, और मन शांत हो जाए, तो इसकी मालिकियत फिर हमारी है। अभी मालिकियत किसकी है? देखो, मुनिराज मन के मालिक हैं, मन उनका मालिक नहीं है। मुनिराज का मन कुछ भी बोले, मुनिराज सुनते नहीं मन की। मुनिराज मन की सुनते ही नहीं। अगर मन की सुनने लगे तो क्या होगा? और हम रात और दिन किसकी सुनते हैं? सिर्फ मन की, सिर्फ और मन की। किसकी गुलामी करते हैं? मन की। मन ने कहा यार छोड़ो स्वाध्याय, तो अपन तुरंत कह देते ओके जी छोड़ दिया। मैंने हमेशा क्या मैंने बताया ना, मन हमेशा आपको दूर की चीजों में ललचाता है। मन की नेचर है, जो चीज जितने पास आपके होगी, मन उसकी तरफ आपको देखने नहीं देगा। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए सबसे करीब कौन है अपने? शरीर के आत्मा। अरे शरीर की आत्मा सबसे ज्यादा करीब तो आत्मा ही है, क्योंकि हम स्वयं आत्मा हैं। जैसे आंखें आंखों को नहीं देखती, ऐसे ही ये मन कभी आत्मा को नहीं देखकर हमेशा बाहर दिखवाता है। और फिर बाहर में भी जो हमारा घर है वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें दूसरे का घर बढ़िया दिखाई देता है। हमारी गाड़ी हमें बढ़िया नहीं दिखाई देती, दूसरे की गाड़ी बढ़िया दिखाई देता है। अपनी पत्नी अच्छी नहीं दिखाई देती, दूसरे की पत्नी बढ़िया दिखाई देती है। ये सब क्यों? क्योंकि मन हमेशा आपको संघर्ष करने के लिए राजी करता है। क्योंकि तुम जितनी दूर की चीज की तरफ देखोगे, उसके पीछे भागोगे, तो एक संघर्ष खड़ा होगा। और संघर्ष खड़ा होगा तो कसाएं बढ़ेंगी, कसाएं बढ़ेंगी, तुम लड़ोगे, और लड़ोगे तो संसार में रहोगे। सीधा गलत आ गया समझ में कि नहीं आ गया? मन हमेशा आपको उलझाता है ऐसी चीजों में जो आपसे दूर हो। जैसे मन, अभी देखो मन की क्या चाल है। लखपति आदमी करोड़पति बनना चाहता है, हजारपति आदमी लखपति बनना चाहता है, करोड़पति आदमी अरबपति बनना चाहता है, अरबपति आदमी खरबपति बनना चाहता है। ऐसा है कि नहीं? अब ऐसा क्यों है? लखपति आदमी करोड़पति क्यों? क्योंकि मन कहता है कि अगर जो लाख में ही संतुष्ट हो गया तो फिर मेरा क्या काम बचेगा। तो वो उसको काम देता है कि करोड़ रुपए की तरफ बढ़ो। तो वो कहता है ये लच्छो ठीक है, अब करोड़ रुपए कमाएंगे। इसलिए अमिताभ बच्चन जैसे लोग क्या कहते हैं, जो प्योर संसारी हैं, वे कहते हैं कि आप जिंदगी भर सपने देखो और उनको सपनों को पूरा करते रहो, बड़े से बड़े सपने देखो, ताकि आपको जीने का मकसद मिलता रहे। जीने का आपको पता चले कि मुझे सब ये टारगेट मिल गया मुझे इसकी। इसलिए जिन लोगों के पास टारगेट होता है वे जवान बने रहते हैं, और जिनके पास कोई टारगेट नहीं होता वो बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा जिनकी दुकानें बहुत चलती हैं और अच्छे व्यापारी हैं और उनके पिता अगर वे संभालते हैं पूरा व्यापार, तो वे 70 साल में भी जवान बने रहते हैं। और जो बेटे अपने पिता को जल्दी रिटायर कर देते हैं कि आप घर बैठो आराम करो, वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। क्यों? कि टारगेट नहीं बचा, कुछ लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, संघर्ष करने के लिए कुछ नहीं बचा, रेस से बाहर हो गए। ठीक है। अब श्री गुरु कहते हैं कि संसारी जीवों को जवान होने का यही उपाय दिखता है कि संसार में रेस करो। इसलिए तो आदमी काम तलाशता है, खाली नहीं रह सकता। हर आदमी काम चाहिए और काम चाहिए और काम चाहिए। और सुनो, मैं आज बैठे बैठे विचार कर रहा था कि देखो संसारी जीव की कैसी दशा है। जब बहुत काम होता है तब खाली होने की सोचता है कि काश समय मिलता खाली बैठती, और जब खाली बैठने का समय मिलता है तब काम की तलाश करता है। यही तो है मन की बात। तो जो है उसमें संतुष्ट नहीं होने देता, जो नहीं है उसकी ओर हमेशा दौड़ाता है। ख्याल में आया? तो इस तरीके से गहराई से हमें ये सब बातें समझनी है कि हम कर क्या रहे हैं। मन को देखो, अपने अंदर चलने वाली क्रियाओं को देखो, अपने अभिप्राय को टटोलो, अपनी वासनाओं को देखो, अपनी लालसाओं को देखो। धन चाहिए कि ध्यान? बोलो पंकज जी, धन चाहिए कि ध्यान? है धन? धन चाहिए ना? ध्यान किसे चाहिए? लेकिन ना मजेदार बात, चाहिए धन, बातें सुनते हैं ध्यान की। ख्याल में है? तो ताकत किस में लगेगी, ध्यान में कि धन में? है बोलो सुनील जी, धन चाहिए कि ध्यान? कि साहब ध्यान चाहिए, ध्यान। श्री गुरु कहते हैं कि ध्यान चाहिए है, अंदर में जाके देखो
ध्यान तो बिल्कुल स्वाधीन क्रिया है, उसके लिए तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से मिलने की जरूरत नहीं। ध्यान जैसी स्वाधीन कोई चीज ही नहीं है संसार में। और धन बिल्कुल पराधीन चीज है। अरे धन चाहिए, अच्छा बताओ, धन क्या दूसरे को दुखी करे बिना मिल सकता है? बताओ, धन किसी को दूसरे को दुखी करे बिना मिल सकता है पंकज जी? अरे बोलो ना यार। 100% दूसरे को दुखी करना ही पड़ेगा। 100%। जब बड़ी कोठी बनाओगे तो कई लोग दुखी होंगे तुम्हारी कोठी देख देख के। और वो कोठी के लिए जो पैसा इकट्ठा करा, और वो जिन गरीबों से जहां से जैसे जिन तरीके से लिया, उसमें भी वो कोई खुशी खुशी नहीं देता। देता है कोई खुशी खुशी? है? हमेशा दुकानदार बदनाम रहते हैं, लूट लेते हैं। ये 2 रुपए की चीज 15 रुपए में देते हैं, ये दुकानदार लुटेरे होते हैं। तो माने दूसरों का समझ लो एक प्रकार से दुखी कर करके धन को इकट्ठा करते हैं। ख्याल में है? अभी घर बनवाना है तो मजदूर दुखी हो रहा है, अपन कह रहे 5 बजे हैं, अभी कैसे जा रहा है, 5:30 बजे तक की ड्यूटी है। माने दूसरे को देखो, समझ में है ना? तो ये संयोगिक जितनी भी चीजें हैं, रुपया पैसा मकान दुकान धन दौलत, ये दूसरों को दुखी करके बनती है। और सुनो, ध्यान सम्यक दर्शन, इससे किसी को दुख नहीं होता। तुम ध्यान करने बैठो, कोई दुखी नहीं होता संसार में। और ध्यान स्वाधीन है, धन पराधीन है। धन कमाने के लिए तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान करने के लिए कुछ नहीं। बैठ जाओ अपने जहां बैठे हो शांति से। लेकिन हमें ध्यान करना कठिन लगता है और धन कमाना आसान लगता है, क्योंकि आदत पुरानी हो चुकी है। ख्याल में आया? आचार्य कहते हैं, इस जीव को वास्तव में ध्यान प्रिय नहीं है, ध्यान का सुख पता नहीं है। संसारिक सुखों में ऐसा चकरा गया है कि जो सच्चा सुख है, जो ध्यान से मिलता है, उस तरफ इसका ध्यान ही नहीं है। इसीलिए गहराई में जाके ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो भैया, स्वानुभव तभी हो सकता है जब आप अंदर से पूरी तरह से बाहर के पागलपन को छोड़ दो। अगर ये बाहर का पागलपन नहीं छूटेगा, संसार में एकत्व बुद्धि नहीं छूटेगी, संयोगों से सुख की कामना बनी रहेगी, संयोगों से सुख आता है ऐसी बुद्धि बनी रहेगी, तो स्वानुभव नहीं हो सकता। स्वानुभव उसी जीव को होगा, तभी होगा जब जीव को निर्णय पक्का हो जाएगा कि परद्रव्य से सुख नहीं आता, परद्रव्य मेरे से भिन्न है, मैं स्वयं परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, शरीर आदि मेरे नहीं है, ये सब विचार विकार संयोग ये कुछ मैं नहीं हूँ। ये जब जीव को अंदर से निर्णय बनता है और वो जब ध्यान लगाने बैठता है, तो वो स्वानुभव को पा लेता है। और जो उलझा हुआ है, जिसका कोई निर्णय नहीं है, वो भले ही ध्यान व्यान लगाने बैठ जाए और थोड़ी देर के लिए शांति भी मिल जाए, तो शांति की कोई बात नहीं है। शांति तो लोगों को अपने मन के गाने सुनने से ही मिल जाती है, शांति तो लोगों को अपने मन का खाना खाने से ही मिल जाती है। शांति की वैसी वैल्यू नहीं है। जो स्वानुभव वाली शांति है, वो तो भैया निर्णय पूर्वक वेद ज्ञान पूर्वक अनुभव पर ही मिलती है। इसीलिए देखो गुरुदेव ने क्या कहा कि धर्म तो स्वानुभव से ही प्रारंभ होता है। इसीलिए हम सबको ये निर्णय करना चाहिए कि हम स्वानुभव के लिए क्या कर रहे हैं। इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी अगर धन में सुख दिखता है, तो अभी स्वाध्याय का प्रारंभ नहीं हुआ। इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी अगर घर बनाऊंगा, बड़ा बंगला बनाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा दिखता है, तो अभी स्वाध्याय प्रारंभ भी नहीं हुआ, फिर वेद ज्ञान कहाँ से प्रारंभ होगा? इसीलिए भैया, समय बर्बाद मत करो, ये अवसर बहुत दुर्लभ है। ये पुण्य के उदय में अपने को भरमा दोगे तो ये अनंत भाव फिर चले जाएंगे। और एक दिन की बात नहीं है कि आज वेद ज्ञान करने बैठोगे और वेद ज्ञान हो जाएगा। निरंतर वेद ज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि जन्मों जन्मों से विपरीत अभ्यास है, उल्टा अभ्यास है। बार बार सुख दिखता है संयोगों में, बार बार एकत्व होता है संयोगों में। ख्याल में है कि नहीं आया? हम्म? पंकज जी समझ में आ रहा है कि नहीं आया? हैं? पंकज जी यार, आप बहुत जवान दिखते हो और ऐसा लगता है मुझे आप बूढ़े हो गए ही नहीं।
ऐसा लगा सुन के, रोमांच होता है, वाह मैं बूढ़ा नहीं लगूंगा, मैं जवान बना रहूंगा, ऐसा रोमांच होता है। ख्याल में है कि नहीं है? बस आचार्य कहते तुम्हें ऐसा आत्मा में रोमांच आ जाए तब आत्मा मिलेगा। आत्मा की बात सुनने की बात नहीं है, अंदर एकदम लगना चाहिए कि ये शरीर में नहीं हूँ भाई, ये शरीर के लिए नहीं बना मैं, ये शरीर वरीर संयोग वियोग इससे मेरा कोई संबंध नहीं, अंदर लगना चाहिए, बिल्कुल अंदर गहराई में उतरनी चाहिए ये बात, तब जाके स्वानुभव की दशा प्राप्त होती है। जो जीव ऊपर ऊपर से लगे हुए हैं और सोच रहे साहब हमें स्वानुभव मिल जाएगा, तीन काल में संभव नहीं है। स्वानुभव वही मिल सकता है जब अंदर से बिल्कुल निचोड़ ऐसा निकल जाए, इस संयोगों में, पर द्रव्यों में, धन जो भी आपको लेना है, भाषा शास्त्रीय है, माने स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर संयोग जड़ पदार्थ सोना चांदी जो भी है, ये सब पर हैं और ये सबसे सुख का कोई लेना देना नहीं है। और ये पर्याय जितने दिनों की है उतने दिन के सब यहाँ रहना देना है, इसके बाद तो ये पर्याय छूटते ही मैं निकल जाऊंगा। ये जब तक अंदर से नहीं बनेगी बात, तब तक स्वानुभव की ओर नहीं बढ़ सकती। ख्याल में आए विवेक जी? पकड़ में आई बात? स्वानुभव करना हो तो, और स्वानुभव के नाम पे मजाक करना हो तो बिल्कुल जो चल रहा है चलने दो। ख्याल में है कि नहीं आया? मुंह में राम है, माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर। क्या कहते हैं? माया मरी न मैं मरा, ना तो ये माया मरी और ना मैं मरा, समझ गए ना, एक कसा है। और मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। समझ गए? और ये आशा तृष्णा नहीं मरती। माने अगर हम 50 साल की उम्र में यही निर्णय नहीं कर पाए कि संयोगों में सुख नहीं आएगा, तो कब करोगे? 50 साल बहुत होते हैं जीवन में बात समझने के लिए कि भाई पर द्रव्य से मैं सुखी हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। ये निर्णय करना चाहिए ना कि मैं खाली का खाली रह जाता हूँ। रह जाते खाली के नहीं संजय जी हैं? किराए के मकान से खुद का मकान, खुद के मकान से और बड़ा मकान, और बड़े मकान से और बड़ा मकान, कितना सुखी हो गया, कितना भर गया अंदर। भ्रम होता है कि मैं कुछ हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं। देखो भाई, मैं आज एक वाक्य पढ़ रहा था कि आप ऐसा सोचो कि आप मृत्यु सैया पे लेटे हुए हो, और आप मृत्यु सैया पे लेटे हुए हो, मृत्यु आपकी आ चुकी है, और आपसे मृत्यु प्रश्न करती है कि बताओ तुमने इस जीवन में सार्थक काम क्या किया, और तुम एक भी सार्थक काम नहीं बता पा रहे हो। तुम कह रहे साहब मैंने मकान दुकान जोड़ी, बड़ा मकान बनाया, मेरे पास कुछ नहीं था। हम मृत्यु पूछ रही बताओ इसमें से तुम्हारे साथ क्या जाएगा? ये तो मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। एक भी सार्थक काम नहीं हुआ ना। सार्थक काम वो है जो इस भाव से अगले भाव में चला जाए, जो जा ही नहीं सकता, और सारी ताकत काहे में लग गई? उसी में लग गई जिस भाव से अगले भाव में तीन काल में नहीं जा सकता। अगले भाव से इस भाव से अगले भाव में जाने की व्यवस्था नहीं, और सारी ऊर्जा सारी ताकत सारी संपत्ति काय में लगा दी सुनील जी? इसी काम में लगा दी। ख्याल में आया? देखो और क्या कहते हैं, सर्व जीवों को सुखी होना है, सुखी होने के लिए स्वाधीनता चाहिए। सुखी होने के लिए क्या चाहिए? स्वाधीनता। पंकज जी स्वाधीनता चाहिए कि स्वाधीन हो? स्वाधीन हो? हैं? स्वाधीन हो? पता ही नहीं स्वाधीन है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये सब विचार करोगे तो पता चलता है। अरे भाई स्वाधीनता किसे कहते हैं पहले पता तो चले। स्वाधीनता का सुख ही नहीं जाना आज तक, हमेशा पर द्रव्य के बंधन में रहने को सुख समझ लिया। देखो मैंने एक कहानी सुनाई थी ना, याद है कहानी? कहानी सुनाता हूँ, बहुत पुरानी घटना है, मैंने कहानी पहले सुनाई थी, याद नहीं होगी आप लोग, याद होगी भी याद आ जाएगी। कि जब एक पुराने जमाने की बात है, अंग्रेजों के समय की, कि साहब बहुत सारे कैदियों को एक जेल में बंद कर दिया, और वो 60-60 साल बंद रहे, और बड़ी बड़ी साकलें उनको डली रही। और जब 60 साल बाद आजादी मिली, जब युद्ध हुआ और वो हरा दिया गया राजाओं को चढ़ाई करके, तो वहां के जो
उनके समझ लो नगर के जो लोग थे उनने कहा इनको आजाद करने के लिए गए और उनको आजाद किया और उनकी सांकड़ें तोड़ी और उनको बाहर निकाला। तो जब दोपहर होते होते देखा कि वो वापस चले गए अपने उन्हीं जेलों के अंदर और वे सांकड़ें पहन ली। बोले साहब ये क्या हुआ, तुम लोग वापस क्यों आ गए? बोले साहब हमें नहीं रहना बाहर, हमें तो यहीं रहना है, क्योंकि इतने साल 60 साल हम सांकड़ों के बीच में रहे, अब हमें ये सांकड़ ही बहुत अच्छी लगती है और ये हमारे हाथ में नहीं डली हो तो हमें चैन नहीं पड़ती। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभ्यास। ऐसे ही हमें बंधनों का इतना अभ्यास हो गया है कि अगर वो बंधन नहीं मिले तो हम जी नहीं सकते। बातें तो करते हैं स्वाधीनता की, लेकिन स्वाधीनता चाहिए किसे? बोलो किसे चाहिए? सच बात बता है। एक संयोग का वियोग होने की बारी आ जाए तो जी घबरा जाए। ख्याल में वैसे स्वाधीनता की बातें करता है जरा सा, अरे क्या करें, मोहल्ला बदलना पड़ जाए तो आदमी को डर लगता है कि जी यार परिचित लोग यहाँ रहते हैं, वहां कोई परिचित नहीं है, कैसे जिंदगी कटेगी? बोलो कैसी कैसी पराधीनता है। और सुनो विवेक जी, मोहल्ला नहीं, एक दिन ये पर्याय बदल जाएगी पूरी। वो फिर क्या करोगे? अभी तो तुम बहुत अपन दिमाग लगाते लगाते रहो। सुनो, तुम्हारे हमारे दिमाग लगाने से एक पर्याय नहीं आती, ये भ्रम तोड़ दो। और ये अंदर से तोड़ना चाहिए भ्रम, अंदर निर्णय होना चाहिए कि नहीं नहीं, अपन के कारण परिणमन नहीं हो रहा, जैसा वस्तु जिसका परिणमन हो रहा है भैया वैसे ही होना है। और कोई भी परिणमन न मेरे सुख का कारण है न दुख का कारण है, मैं स्वयं परिपूर्ण वस्तु हूँ और मैं आनंद के अलावा किसी और काम के लिए हुई नहीं, सिर्फ आनंद। क्यों? दुख जिन कारणों से पैदा होता है वे सारे कारण यही तो हैं कि पर द्रव्य मेरा है, मैं उसका हूँ, मेरे करने धरने से काम होता है। दुखों का कारण कौन है? इस सारे दुखों के बीज हैं, ये मूल दुख के कारण हैं। और ये निकल गया, ये बात समझ में आ गई तो बस अब आनंद के अलावा क्या बचा? अभी वर्तमान में कोई दुख है सचिन जी? कोई दुख है आपको? याद रखना, पर्याय दृष्टि से देखोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, वो द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो सुख के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। पर्याय दृष्टि से एक सुख बताने में असमर्थ हो, वो द्रव्य दृष्टि से एक दुख बताने में असमर्थ हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब बोलो, पर्याय दृष्टि करनी की द्रव्य दृष्टि, ये किसके हाथ में? संजय जी, महेश जी, द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। तो सुखी होना दुखी होना किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। तो फिर दूसरे के हाथ में लगाम क्यों देते हो अपने सुख दुख की, कि तुम मुझे सुखी कर दो, तुम मुझे सुखी कर दो, तुम मुझे सुखी कर दो? क्यों कर दो कोई सुखी है? क्यों कर दे कोई सुखी? अरे भाई कल मैंने लिया था ना कि तुम्हारे हाथ में जहर का प्याला है, पीना हो तो मर जाओगे, नहीं पीना तो मत पियो, स्वाधीन हो ना इस काम के लिए। जीव को सुखी होना हो, ये मत कहना हमने पूरब में कर्म कर रखे हैं भैया, सर्वज्ञ भगवान ने जब देखा होगा तभी मुक्ति मिलेगी, ये मूर्ख जैसी बातें मत करना। ये अनपढ़ गवार लोग ऐसी बातें करते हैं। जिनने वेद ज्ञान समझ लिया वो कहते हैं कि मेरे को दुखी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ख्याल में है कि नहीं है? कौन दुखी करे मेरे को? कैसे करेगा दुखी? पर्याय दृष्टि से दुखी होते हैं और पर्याय दृष्टि मुझे करनी नहीं तो मैं दुखी कैसे होऊंगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा निर्णय होना चाहिए। हम सर्वज्ञ भगवान ने हमारा संसार देखा है, ऐसा नेगेटिव क्यों सोचते हो? सर्वज्ञ भगवान ने मेरा मोक्ष देखा है। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसी बातें पता क्यों करते हैं अपन? अब हमारे सर्वज्ञ भगवान ने भव देखे होंगे तो क्या करेंगे हम, ताकि हम एक सहारा मिल जाए, मोक्ष नहीं जाने का बहाना मिल जाए। समझ में विवेक जी है? जो बेटा अपने बाप से ऐसी बातें करे कि पापा अब मेरी किस्मत में पढ़ाई है ही नहीं तो मैं क्या करूं, मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरी किस्मत में पढ़ाई है, मैं तो जिस स्कूल में जाता हूँ न टीचर अच्छे मिलते हैं न स्कूल अच्छे, इसका मतलब क्या है बता विवेक जी? कि तुझे पढ़ना ही नहीं है, तू टीचरों का बहाना खोजता है, स्कूल का बहाना खोजता है। समझे? कोई तो मिल जाए, जैसे अपन को सुनील जी कोई नहीं मिलता तो सर्वज्ञ तो मिल ही गए गुरुदेव की कृपा से। अब देखो जी गुरुदेव ने हमारे बहुत देखेंगे तो हम क्या कर लेंगे?
ऐसे बोलता है कि जी अब बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष हो गया। अब सारा दोष किसकी गलती है? अब किसकी गलती है? सर्वज्ञ की है भैया, उनने देखे माए भाव, हम क्या कर सकते हैं। अब मारीची के जब अनंत वो जितने भाव देखे थे उतने हुए ना मारीची के। अब भैया अपन क्या कर सकते हैं? ये सब जबकि दुकान में कोई विचार नहीं करता कि सर्वज्ञ ने देखी नहीं चलते हुए शटर गिरा दो, वहां खोल के बैठा रहता है कि नहीं नहीं सर्वज्ञ की तो याद भी नहीं आती वहां, चाहे ग्राहक आए और चाहे ना आए। सर्वज्ञ की याद जब मोक्ष मार्ग की बात करो तो कहता साहब हम क्या करें साहब, हम तो ऐसी बातें क्यों करते हैं जीव? ये इसलिए कि जीव अपने को अपराधी देखना नहीं चाहता, वो हमेशा अपना दोष दूसरे पे डालना चाहता है, नियम है। कभी देखना तुम, पत्नी हमेशा अपने को अपने दोष पति पे डालेगी। मैंने एक चुटकुला सुनाया था ना, एक स्त्री एक मनोवैज्ञानिक के पास गई, बोले साहब मुझे शादी नहीं करना है। बोले बात तो ठीक है, लेकिन बताओ तुम जिंदगी में कोई गलतियां करोगी कि नहीं करोगी? बोले साहब हाँ करेंगे। तो फिर बोले दोष किसको दोगी? शादी इसलिए तो करवाते हैं ताकि अपनी गलतियों के दोष किस पे दे सको सारे? अपने पति पे। हैं? हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो बहुत अच्छे साहब, गलती तो नहीं की है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कर्मों को दोष देते हैं। हमने कहा साहब स्वाध्याय में मन क्यों नहीं लगता? कर्मों को दोष देते हैं। हमारे साथ कर्म कोई खराब है पूरब के, इस जन्म के नहीं विवेक जी, नोटिस करो मनोरंजन जी, इस जन्म के कोई कर्म खराब नहीं है। सारे कर्म कौन से जन्म के खराब हैं? पिछले जन्म के, क्योंकि रट्टा खत्म। पिछले जन्म के हम पे नहीं आती, वो तो पिछले जन्म वाले के थे। हम क्या करें, हम तो बहुत ईमानदार है। कोई आदमी गरीब उससे कहो तो भैया अरे साहब हमारी कोई गलती नहीं, हमने पिछले जन्म में कोई खराब कर्म करे होंगे भैया, तो ये पिछले जन्म में क्यों ढकेलता है? इस जन्म में तो ईमानदार बना रहना चाहता है। ख्याल में है कि नहीं? ये हमारी आदत है। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि चेकिंग करो, ये भव समुद्र में डुबा देंगी ये आदतें। अगर मोक्ष में जाना हो, सच्चा सुख पाना हो, तो ईमानदारी से अपने ही प्रमाद को, अपने ही अपराध को देखो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में